हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ चुकी हूँ सर्वाइविंग एज एन इलिजेंटमेंट प्रिंसेस का चैप्टर 3। तो स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। जैसे कि ये एक इनफ नहीं था कि बच्चा पीछे से पैदा हो, तो इसीलिए इन्हें लॉक कर दिया जाए क्योंकि ये एक रॉयल फैमिली के नाम पे एक धब्बा है। ये सब कुछ जान के जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो पूरी तरीके से शॉक्ड खड़ी रह जाती है। और ये पास्ट मेमोरीज है गाइस इसकी। फिर वो बोलती है कि मेरी 9वीं लाइफ के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे जेम्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि अगर इसमें से एक गायब हो जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और वो चोरी करते हुए बड़ी क्यूट भी लग रही होती है। तो वो बोलती है कि ये मैं आखिरकार समझ गई कि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें न्यू हो रही है। और फिर उसे दिखाया जाता है जो कि मैजिक सर्कल उसके सामने बन जाता है वो पेंडेंट में से। और फिर हमारी प्रिंसेस को एक स्टोन मिलता है नेकलेस वाला, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइक कैमरा की तरह ही हमें मिलता है। तो जिसके ऊपर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोलती है कि ये कैसी रोशनी है। और फिर वो बोलती है कि ये तो मेरी मॉम का है। जिसके बच्चे उसकी मॉम होती है वो बोलती है, तो वो बोलती है कि प्लीज़ तुम इसे रिप्लेस करो। तो वो जो होती है एनेस्थीसिया वो होते कि ये तो मॉम की आवाज़ है। तो जो एनेस्थीसिया के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि इसकी स्माइल ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और वो बड़े क्यूट भी बोल रहे होते हैं। फिर जो एनेस्थीसिया होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि मुझे पता है इस इंसान के बारे में। फिर एनेस्थीसिया बताती है कि ये वही इंसान है जो हमेशा मुझे वो प्लेस में लेकर जाते हैं। हमें एक क्यूट सी इमेज भी दिखाई जाती है। और फिर वो बताती है कि वो मुझे उस प्लेस में लेकर जाते हैं, लेकिन वो फिर से मुझसे नई बात करते हैं और शायद ही मुझसे कभी बात की हो उन्होंने। और फिर वो बताती है कि मैं उन्हें जब भी देखूं तब मुझे उनके और मेरे बीच में एक डिस्टेंस दिखता है। एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और फिर वो बोलती है कि क्या ही हो हम दोनों की आँखें मेरे, लेकिन वो हमेशा ही मुझे इग्नोर करते हैं। उन्होंने मुझे कभी भी मेरी 9th लाइफ के अंदर प्रोटेक्ट नहीं किया था। और वो बड़ी गुस्से में ये सब कुछ भी बोल रही होती है। और फिर उसकी क्यूट सी इमेज दिखाई जाती है। और फिर वो बोलती है कि क्या ये वाकई में मेरे बायोलॉजिकल फादर है। और ये बड़ी क्यूट भी लग रही होती है रोते हुए। और फिर वो बताती है, और फिर जो एनेस्थीसिया होती है वो बताती है कि ये सब कुछ मुझे पता था कि ये होगा, लेकिन तो भी मैं इतना ज़्यादा ही मायूस हो गई थी कि मैं कुछ दिनों तक तो बिस्तर से ही नहीं निकली थी। फिर जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि मुझे जो भी करना होगा वो प्लान के साथ करना होगा, क्योंकि एक बच्चे की बॉडी में ये सब कुछ करना और सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ही टफ है। तो फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है, और फिर वो बोलती है कि मुझे फिर से वही जगह पे ले जाया जाएगा, तो इसीलिए पहले मुझे तो ये बात पता है कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, तो इसीलिए एज ड्राइव के अंदर मुझे उस पर्सन को फिर से यूज़ करना पड़ेगा। फिर वो बोलती है कि मुझे उसे अपना पर्सनल गार्ड बनाना होगा, तभी जाके मैं सर्वाइव कर पाऊँगी। और फिर जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो गुस्सा होते हुए और आग में जलते हुए बोलती है कि बस तुम अब मेरा इंतज़ार करो और मैं तुम्हें यूज़ करूँगी बहुत बुरी तरीके से। और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में भी होती है। और फिर वो बोलती है कि आज के दिन मैं उससे वापस से ही मर गई। और फिर एनेस्थीसिया के फादर को दिखाया जाता है जो कि पूछते हैं कि क्या प्रिंसेस सच बोल रही है। और फिर जो एंडी के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि लगता है यहाँ पे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो एंडी की मदर होती है वो बोलती है कि लगता है इस बच्चे को थोड़े से मैनर्स सिखाने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने डिसिप्लिन में बात नहीं की है। तो जो एंडी होता है वो बोलते हैं कि शायद से ये तब की बात कह रही है जब हम लोग खेलते होंगे। और फिर जो एनेस्थीसिया होती है वो अपनी कॉन्फिडेंस आंखों से देख रही होती है और फिर अपने हाथ में वही पेंडेंट को हाथ में लेते हुए बोलती है कि तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। फिर वो अपने नेकलेस को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से उसे सारी मेमोरीज दिखाई जाती है जो उसके साथ हुई होती है, जिसे देखकर तो सभी लोग ही शॉक हो जाते हैं। और फिर जो एंडी के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी मदर ही सिर्फ तुम्हें छोड़ के गई है, वरना तो हम तुम्हें कब का बाहर निकाल देते और तुम्हारे ये पे भी क्या है, वरना तो हमारे ये तुम्हारे कोई भी वैल्यू नहीं है।
फिर जो एंडी की मदर होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, अगर भूख लगी तो जाओ बाहर और खुद ही खाना लेकर आओ क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं है तुम्हारे लिए। फिर जो एंडी होता है वो बोलता है कि तुम ग्रैनी हेयर लड़की, तुम्हें पता है तुम्हें डरना चाहिए मुझसे। फिर वो तीनों ही शॉक्ड होकर देख रहे होते हैं और फिर वो बोलते हैं कि क्या ये मैजिक है, और अगर मैजिक है तो वो कैसे ये यूज़ कर पा रही है। और फिर जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि ये एक सीक्रेट है कि जो कुछ से लोग ही होते हैं वो मैजिक यूज़ कर सकते हैं। और फिर वो बताती है आगे, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो रॉयल फैमिली या फिर नोबल्स होते हैं जो कि मैजिक यूज़ करते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी लेते हैं। फिर वो बताती है कि मेरी जो पहली लाइफ है उसके अंदर मैंने एबल थी मैजिक यूज़ करने के अंदर, लेकिन मैं हमेशा ही मर जाया करती थी जब भी मैं अपनी स्किल्स को ज़्यादा ही इम्प्रूव करती थी, चेंज करने के बारे में सोचती थी तब मैं मर जाया करती थी। फिर वो बोलती है कि अगर इस बारे में मैं भी सोचूं तो मुझे भी ये थोड़ा बहुत क्रेजी लगता है। फिर वो बोलती है कि यहाँ पर देखो अच्छे से, और फिर वो बोलती है कि कैसा ही ट्रीट करते हैं मेरे साथ ये लोग। फिर वो बताती है कि मुझे पता है कि ये सब ही चीज़ें इसे गुस्सा दिलाएंगी, और लास्ट में वो इतना गुस्से में आ जाएगा जब उसे पता चलता है, वो खुद के कानों से सुनता है कि मेरी मॉम को डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट किया गया है। तो तब वो फिर जो एंडी होता है वो बोलता है कि हमारी जो मॉम है वो एक विच है, और वो बोलता है कि तुम्हें अबैंडन कर दिया गया है, और वैसे ही सारी बेकार बातें कर रहा होता है। जब एनेस्थीसिया के फादर ये सब कुछ सुनते तब एंडी ये भी बोलता है कि तुम्हारी मदर जो है वैसे ही तुम भी हो। फिर जो एंडी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये एक प्रिंसेस है। उतने में हमें घर के अंदर से बहुत ज़्यादा ही रोशनी दिखती है, उतने में हमें दिखाया जाता है जो एंडी होता है उसे बहुत ज़ोर से हिट किया गया होता है कि वो पेड़ के साथ बहुत ज़ोर से हिट होके गिरता है। और ये सब कुछ देखकर एनेस्थीसिया होती है वो भी चौंक के खड़ी रह जाती है और उसे बहुत डर लग रहा होता है, और जो एंडी के फादर और मदर होते हैं वो भी डरे से खड़े रह जाते हैं। वो दोनों चिल्लाते हुए एंडी को बुलाते हैं कि एंडी तुम ठीक तो हो। जो एनेस्थीसिया के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बच्चे के साथ ऐसे ट्रीट करने का, ये चाइल्ड सपोर्ट के खिलाफ है। और ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं और उनका ऑरा भी निकल रहा होता है। फिर जो एनेस्थीसिया होती है वो पीछे की तरफ चुपके से खड़ी होते हुए बोलती है कि वाह, इसे मैंने पहली दफ़ा अपने डिवाइन पावर को यूज़ करते हुए देखा है, वो बड़ी क्यूट भी लग रही होती है। और उतने में वो बोलती है, फिर वो बोलती है कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा केयर करते हैं मॉम की। और फिर जो एनेस्थीसिया के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि लुडिशियम की जो जेल है जो कि बहुत ज़्यादा ही गहरी है और ज़मीन के अंदर प्रिज्म है, वहाँ पर सेंट्रा की वहाँ पर आपको प्रिजन में कैद कर दिया जाएगा, और वो बड़े ही क्रूर वे में कह रहे होते हैं तो मैं अपनी सारी ही जर्नी तो मैं कैपिटल के उसमें ही गुजारनी होगी, और वो बड़े क्रूर वे में ये सब कुछ कह रहे होते और कूल भी लग रहे होते। तो फिर कोई नाइट बोलता है कि कैप्टन हम रेडी हैं जाने के लिए। फिर उन सभी लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है और उन्हें कैद भी कर लिया जाता है। और वहीं भी जो एनेस्थीसिया होती है वो कैरिज के अंदर बैठते हुए बोलती है कि इन लोगों के साथ ठीक हुआ। फिर जो एनेस्थीसिया के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि योर हाइनेस ये टाइम है तो प्लीज़ आप ठीक से बैठिए वरना आप गिर जाएंगे नीचे। तो जो एनेस्थीसिया होती है वो बड़े ही क्यूट वे में बैठ जाती है और फिर वो बोलती है कि यस सर। फिर जो पायोन होते हैं वो भी हमारी एनेस्थीसिया को देखकर वो थोड़ा सा मुंह भरा लेते हैं और थोड़े परेशान होकर देख रहे होते हैं, और फिर वो अपना मुंह ही घुमा लेते हैं। तो जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि क्या इसने फिर से, वो बड़े क्यूट वे में गुस्सा होते हुए बोलती है कि क्या उसने फिर से मेरे आई कांटेक्ट को अवॉइड कर दिया है, और वो गुस्से में बड़ी क्यूट भी लग रही होती है। और गाइस मैं पायोन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनका रियल नेम है तो इसीलिए मैं आपसे पायोन ही बोलूँगी ना। फिर जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूँगी। फिर जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि ऐशा को बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही होती है और वो ये सब बहुत क्यूट वे में बोल रही होती है। तो जो पायोन होते हैं वो देखते हैं, फिर वो परेशान होते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें ठंड लग रही है। फिर जो पायोन होते हैं वो एनेस्थीसिया को एक कपड़ा लपेटते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं
बहुत जल्दी में था तो इसीलिए मैं कुछ भी तैयारी करके नहीं आया। और जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो तो गुस्से में लाल पीली हो रही होती है क्योंकि उसे पूरी तरीके से लपेट दिया होता है। तो वो बोलते हैं कि लेकिन मुझे अभी भी ठंड लग रही है और उसके पाँव में ठंडी लग रही होती है। तो जो पायोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, और ये कहते हुए उसे पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ के उसे गले से लगा लेते हैं। तो जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा ही वार्म है और शायद से ये अपनी डिवाइन पावर्स यूज़ कर रहा है और बहुत ब्यूटीफुल सा मोमेंट होता है। और जो हमारी एनेस्थीसिया होती है वो भी बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रही होती है। फिर वो बोलती है कि ये उसकी तरह नहीं है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है कि ये ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहा है कि मुझे वो जानता ही नहीं हो। और हमें कैश दिखाई जाती है और फिर जो एनेस्थीसिया होती है वो बताती है कि जो सेंट्रा में अगर इस बात के बारे में पता चला कि जो प्रॉमिस है गॉड के लिए उसे तोड़ा गया है तो उनको निकाला तो जाएगा, साथ ही साथ उनकी आंखें भी निकाल ली जाएगी और हाथ को भी काट दिया जाएगा। तो ये सब कुछ सोचते हुए जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा ही क्रूर है। तो जो पायोन होते हैं वो पूछते हैं कि योर हाइनेस आप बेटर फील कर पा रही है और आप वार्म फील कर पा रही है। तो जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि लेकिन रिग्रेटलेस। और फिर वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी इसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो बोलती है कि चाहे इसके पीछे कोई भी रीज़न हो, मैं उसने मुझे अबेंडन ही क्यों ना कर दिया हो। और फिर जो पायोन होते हैं वो पूछते हैं कि योर हाइनेस आप ठीक तो हैं। फिर जो एनेस्थीसिया होती है वो बोलती है कि मैं इसे यूज़ भी करूँगी और इसे डिस्कार्ड भी बहुत ज़्यादा करूँगी। तो जो एनेस्थीसिया होती है वो बड़े क्यूट वे में बोलती है कि सर आप मुझे एक बात बताएंगे कि आप एक एंजल है क्या। और ये सब कुछ वो बड़ी क्यूट वे में बोल रही होती है। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि 30 सब्सक्राइबर्स और 30 कमेंट्स पूरे होंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट होगा और शॉर्ट वीडियोस ही आएंगी क्योंकि वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं थोड़ी लेट डालूँगी। सो बाय बाय।